अभी पिछले कुछ समय से ना हमारे देश के अंदर एक इशू चल रहा है जुडिशरी के अंदर। वो इशू ये है कि जो यंग लॉयर्स है ना वो ज्वाइन नहीं करना चाहते जुडिशरी। अब आपको लगेगा सर जज कौन नहीं बनना चाहता। देखिए इतना इजी भी नहीं है। वो दिक्कत क्या है ना यहाँ पर कि जब आप जज बन जाते हो ना एंट्री लेवल पे, तो यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। हर किसी की एम्बिशन होती है कि क्या बन सके, या तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर वहां तक नहीं जा पा रहे तो एटलीस्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज तो बन ही जाए। अब ये जो जर्नी है ना इतनी ईजी नहीं है। आपको प्रमोशन चाहिए होता है रेगुलर टाइम पर, आपको जो एज फैक्टर है उसको भी ध्यान रखना होता है। इसलिए क्या होता है ना, कई बार जो एडवोकेट्स हैं जो एज अ एंट्री जुडिशियल ऑफिसर जो है जुडिशरी के अंदर एंटर करते हैं तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बन ही नहीं पाते। तो कई बार जो टैलेंटेड लोग हैं वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते जुडिशरी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो करंटली हैं जस्टिस बी आर गवई, उन्होंने भी बात बोली थी कि बहुत बार जो यंग टैलेंटेड लोग हैं वो जुडिशरी ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि भैया जो ग्रोथ हम जुडिशरी में करेंगे इससे अच्छा हम कोई दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन कर लें, वहां पे ग्रोथ ज्यादा है। तो देखिए कौन मना करेगा कि भैया हमारा टैलेंटेड लोग ना है। सब ये चाहते हैं ना कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर टैलेंटेड लोग हो। तो इसलिए ये मुद्दा थोड़ा भी लाइमलाइट में था। अब जब ये मुद्दा लाइमलाइट में आया तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, क्या उन्होंने प्रमोशन रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं या फिर नहीं किए, चलिए आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। अब जैसा हम करते हैं सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। देखिए यहां पर जो एक कंसर्न रेज किया था कुछ हाईकोर्ट जजेस ने, रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस ने किया था, और एमिकस क्यूरियानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, उन्होंने ये इशू रेज किया कि देखिए हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि जुडिशरी के अंदर टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे और वो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो जुडिशरी की ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो उन्होंने 5 जजेस बेंच को यहाँ पर बनाया, कॉन्स्टिट्यूट किया, उसके सामने ये मैटर गया। अब जब ये मैटर गया तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर में वैसे तो डिसीजन दे दिया था लेकिन रिजर्व करके रखा हुआ था, और फाइनली अब उन्होंने जजमेंट को डिलीवर भी कर दिया है। तो यहाँ पर क्या इशू और क्या जजमेंट है वो जानते हैं। देखिए जो मेन मुद्दा था यहाँ पर पूरे के पूरे इशू जजमेंट के अंदर वो क्या है, whether civil judges regular promotees should get extra quota or extra weightage when they are promoted to the cadre of higher judicial services। देखिए क्या होता है ना, आप इस बात को समझिए कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए भी क्या होता है, 3 अलग अलग रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है आप क्या कर रहे हो, सिंपली आपने एंट्री लेवल पर जुडिशरी ज्वाइन किए, फिर आप धीरे 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 प्रमोट होते होते डिस्ट्रिक्ट जज बन गए। दूसरा तरीका होता है आपने एंट्री लेवल पर ज्वाइन किया जुडिशरी को, फिर आपने क्या किया डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए, वो आपका एग्जाम क्रैक हो गया तो आप जल्दी प्रमोट होंगे डिस्ट्रिक्ट जज बन गए। और तीसरा तरीका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि आप क्या कर रहे हो लिटिगेशन कर रहे हो, लिटिगेशन करते हुए आपने क्या किया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पेपर दिया, यानी कि आप डायरेक्टली क्या बन गए एडीजे बन गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में और दूसरा प्रमोशन के थ्रू, क्योंकि एज जो है वो दोनों में अलग अलग हो जाती है। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया तो आप बहुत ही ज्यादा यंग एज में क्या बन जाते हो एडीजे बन जाते हो, और अगर आप यंग एज में एडीजे बन गए तो आप प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज भी जल्दी बनोगे। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था और इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए जजमेंट आया। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज नो नेशन वाइड पैटर्न ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स इन द हायर जुडिशियल सर्विसेज। तो सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि भैया ये जो आप इशू रेज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको डिसप्रोपोर्शन दिखाना पड़ेगा ना कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में लोग आ रहे हैं, प्रमोशन के थ्रू इतने आ रहे हैं, एग्जाम के थ्रू इतने आ रहे हैं, उनमें प्रोपोर्शनेट हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन की वो क्या है एकदम प्रोपोर्शनेट है, हमें यहाँ पे भी कहीं झोलझाल नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी ऊपर नीचे मामला नहीं देखने को मिल रहा है। देन कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट अ परसीव्ड फीलिंग of heartburn among judicial officers cannot justify the creation of any artificial classification within the cadre of higher judicial services। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ये माना कि बहुत से जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जिनको बुरा लगता है कि हम तो जुडिशरी के अंदर आए हुए, हमें इतना टाइम हो गया और हम डिस्ट्रिक्ट जज पर नहीं पहुंच पा रहे, और कल को कोई एक नया इंडिविजुअल एग्जाम देके और डिस्ट्रिक्ट जज पे पहुंच गया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ना ये अच्छी फीलिंग नहीं आती। देखो ये ह्यूमन नेचर है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं है तो उसका हम क्या करें, अगर जस्ट ये आपकी फीलिंग है, हाँ आपकी फीलिंग के ऊपर तो जजमेंट दे नहीं सकते, अगर एक्चुअल में कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करता है तो ही हम यहाँ पर आपकी फेवर में डिसीजन देंगे। अब यहाँ पे कोर्ट ने बोला ऑन द एंट्री इनटू अ कॉमन कैडर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, रेगुलर प्रमोशन जिसको हम आरपी बोलने वाले हैं आने वाले स्लाइड्स के अंदर, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको हम एलडीसी बोलने वाले हैं,
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसको हम डीआर बोलेंगे। इन टर्म्स को आप थोड़ा सा याद रखना, बाकी टर्म्स मैंने आपको समझा दिए। रेगुलर प्रमोशन, जो प्रमोशन होके आप जा रहे हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के आप जा रहे हो, दूसरा सॉरी, एंड लास्टली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। And the assignment of seniority as per the annual roster, the officer holder lose their birthmark of the source from which they are recruited। यानी कि कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि देखिए डजंट मैटर कि आप डिस्ट्रिक्ट कैडर तक कैसे आ रहे हो, यानी कि हायर जुडिशियल सर्विसेज तक कैसे पहुंच रहे हो। आपने जैसे ही लोअर जुडिशरी को क्रॉस करके हायर जुडिशरी के अंदर एंटर किया, वैसे ही आपका कितना एक्सपीरियंस था लोअर जुडिशरी में वो साफ हो जाता है। अब आपको एकदम फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है, कहां से, हायर जुडिशियल लेवल के ऊपर। तो इसीलिए आपका प्रीवियस कितना एक्सपीरियंस था वो मैटर यहां पर बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। The service as civil judge loses its significance after regular promotees advance into higher judicial services. Thus, the length and performance as a civil judge does not constitute an intelligible differentia to classify office holders in the common cadre of district judge. तो कोर्ट ने ये बोला कि भैया जैसे आप प्रमोट होकर हायर जुडिशरी के अंदर आ रहे हो, आपकी जो लोअर जुडिशरी वाली जो एक्सपीरियंस है, जो सर्विसेज है, उसको हम काउंट नहीं करने वाले और आपको फ्रेश स्टार्ट करने पड़ेगा जीरो से। तो अब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो चाहे आप रेगुलर प्रमोशन के थ्रू आओ, एग्जाम के थ्रू आओ, डिपार्टमेंटल एग्जाम या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आओ, सबका एक्सपीरियंस रहने वाला है जीरो। फिर कोर्ट ने यहाँ पे बोला था, कोर्ट नोटेड दैट इन सर्विस जुडिशियल ऑफिसर हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जजेस, especially after the recent judgment in Rajneesh versus Deepa 2025 that allowed candidates to contest for direct recruitment as district judge। तो कोर्ट ने बोला भैया अगर आपको इतना इशू है, आपको लगता है कि आपका टाइम पे प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, डिपार्टमेंटल एग्जाम दो और उसके थ्रू आप अपना प्रमोशन ले लो। तो यानी कि ऐसा नहीं कि आपकी ग्रोथ रोकी जा रही है, नहीं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप जो चूज करना चाहो आप कर सकते हो। फिर कोर्ट ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी है सीनियरिटी डिसाइड करने की, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या करना होता है, सीनियरिटी को देखना होता है। अब जब भी आप हायर जुडिशियल सर्विसेज में जाते हो तो आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनते हो, आप पहले बनते हो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम बोलते हैं एडीजे। फिर आप एडीजे से डिस्ट्रिक्ट जज बनते हो, और उसमें भी अगर आप सीनियर हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाता है। क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, उसमें आपको एक से ज्यादा भी एडीजे देखने को मिल सकते हैं, एक से ज्यादा डीजे देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो सीनियर मोस्ट डीजे होने वाला है उसको क्या बनाया जाएगा, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि वो बाकी डिस्ट्रिक्ट जजेस में भी सबसे ऊपर काउंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे सीनियरिटी कैसे काउंट होगी, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला एनुअल 4 पॉइंट रोस्टर बनाया जाएगा। उसमें क्या होगा, द सीनियरिटी ऑफ ऑफिसर्स विद इन द हायर जुडिशियल सर्विसेज shall be determined through an annual 4 point roster filled by all officers appointed in the particular year in the repeating sequence of 2 regular promotees, 1 LDC and 1 direct recruitment। तो इस तरीके से 4 लोगों का एक रोस्टर बनाया जाएगा। फिर लेट अपॉइंटमेंट्स, the officers appointed lately be entitled to seniority as per the roster of the year in which recruitment was initiated, provided the recruitment process is completed within the year after which it was initiated and no other appointments have been already taken place in respect of the recruitment initiated for that subsequent year। यानी कि क्या होगा, जब आपको सीनियरिटी डिसाइड करनी होगी कि कौन सीनियर है कौन जूनियर रहेगा हायर जुडिशियल सर्विसेज में, तो आपको ये रोस्टर के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा। और क्या करना होगा कि वो जो सारी वैकेंसीज है वो उसी साल फिल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, डिलेड रिक्रूटमेंट, अगर रिक्रूटमेंट डिले हो जाता है, यानी कि जैसे हमने बोला ना कि आपने जब वैकेंसी इन्फॉर्म की है उसके 1 साल के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। लेट सपोज 1 साल में वैकेंसी जो है फुल नहीं हो पाई है, तो क्या होगा, if the recruitment process is not initiated for vacancies arising in the same given year, the candidates filling such vacancies in subsequent recruitment shall be granted seniority within the annual roster of that year in which the recruitment process is finally concluded and appointment is made। यानी कि क्या बोला गया कि इस साल आपने वैकेंसीज नोटिफाई की लेकिन आपने 1 साल के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट नहीं किया। अब क्या होगा कि वो लोग जो इस वैकेंसी के अंदर क्या होने वाले थे, हायर जुडिशियल सर्विस को ज्वाइन करने वाले थे, अब वो नेक्स्ट ईयर में करेंगे। लेकिन अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में उनको सीनियोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू फ्रेशली एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो यहां पर ध्यान रखा गया कि अगर गलती से कोई भी कैडर है उनका अपॉइंटमेंट होना था लेकिन नहीं हो पाया और अब उनको नेक्स्ट जो उनके जूनियर बैच है उनके साथ प्रमोट किया जा रहा है, तो अब ध्यान रखा जाएगा कि जो फ्रेश बैच है वो जूनियर कहलाएंगे एज कंपेयर टू ओल्डर एलिजिबल कैंडिडेट्स। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला
पोजीशन रिमेनिंग अनफिल्ड। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वैकेंसी नोटिफाई की 50 लोगों की और एक्चुअल में जो आपकी वैकेंसी फिल हो पाई है 40 लोगों की। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ डीआर एंड एलडीसी is complete for a particular year, the position remaining unfilled due to lack of suitable candidates shall be filled through RP, subject to such RP being placed only on subsequent RP position in the annual roster, and the vacancies in the subsequent year shall be computed as so as to apply to the proportion of 50-25-25 to the entire cadre। यानी कि आपको क्या करना है, अगर किसी भी रीजन की वजह से आपकी जो वैकेंसी फिल नहीं हो पाएगी, आपको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आपको रेगुलर प्रमोशन यानी कि आरपी के थ्रू ही उन अनफिल्ड वैकेंसीज को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। एंड लास्टली द स्टेट मस्ट फ्रेम डिटेल रूल्स। The statutory rule governing the higher judicial services in the respective states in consultation with the High Court shall prescribe the exact modalities of the annual roster and how the direction of this judgment shall be implemented। यानी कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देखो हमने आपको गाइडलाइन दे दी है, आपको फॉलो करनी है, लेकिन एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे कर रही है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट से डिस्कशन करने के बाद। तो इस तरीके से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि चाहे आप प्रमोशन के थ्रू आ रहे हो, चाहे आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आ रहे हो, या फिर चाहे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आ रहे हो, आप जैसे ही हायर जुडिशियल सर्विसेज को ज्वाइन करते हो वैसे आप सभी एक लेवल पे आ चुके हो। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस एज अ सिविल जज किसी भी तरीके से काउंट नहीं किया जाएगा, आपको सीनियरिटी नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने एक इक्वल ग्राउंड जो एस्टैब्लिश कर दिया है फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट फॉर डिस्ट्रिक्ट जज कैडर। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है जुडिशरी के अंदर, और जो ये इश्यू था फाइनली फॉर गुड सेटल कर दिया गया। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस जजमेंट को लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।